ऊपर से देखने पर समुद्र जितना शांत और मनमोहक दिखाई देता है, असल में समुद्र की गहराई में उतने ही भयंकर, खतरनाक और डरावनी तथा उथल-पुथल चीजें मौजूद हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि समुद्र के अंदर नदियां तथा गुफाओं से लेकर कई सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद हैं। समुद्र के अंदर उपस्थित ये रहस्यमयी और विशाल गुफाएं पानी के कटाव तथा तेज समुद्री लहरों की वजह से निर्मित हुई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर गुफाओं के साथ कई रहस्यमयी सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनमें से कई सुरंगों तक तो वैज्ञानिक पहुंच भी पाए हैं। मैक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन तथा खोजी इंसानों के लिए सबसे मनपसंद जगहों में से एक मानी जाती है। समुद्र के अंदर धधकते हुए कई सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई एक ऐसी ही गुफा मौजूद है जो बेहद ही पतली और नली जैसी आकृति की है। इसी तरह चीन के गहरे समुद्र में मौजूद रेनबो केव पर्यटन के लिए काफी मशहूर है, जो कि कुछ सालों पहले ही समुद्र जल स्तर कम होने की स्थिति में सामने आया था। इसके बाद इस गुफा को पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पर कई रंगीन दीवारें देखने को मिलती है। इस रेनबो गुफा की लंबाई 240 मीटर है, जो समुद्र की खूबसूरत दुनिया देख पाने का बहुत ही अच्छा विकल्प है। समुद्र के अंदर उत्पन्न ज्वालामुखी विस्फोट गहराई में मौजूद बेहद ही ठंडे पानी को एक सीमित इलाके तक गर्म रखने का कार्य करता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से निकले खनिज पदार्थ, गैसें तथा लावा समुद्र के पानी को अन्य जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे इतने खारे पानी में भी अनेकों प्रकार के शैवाल तथा जलीय पौधे उग जाते हैं। समुद्री ज्वालामुखी बैक्टीरिया और वायरस के जिंदा रखने का भी काम करते हैं और इसका गर्म पानी कई जीवों तथा मछलियों के लिए अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट इतना ज्यादा तेज होता है कि इसकी वजह से समुद्र के ऊपर ऊंची लहरों और भयंकर सुनामी का जन्म हो जाता है। ऐसे में कई समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक भी साबित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर सुंदर पहाड़ और पर्वत देखने को मिलते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि समुद्र में गहराई पर भी विशाल पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें देखना भी अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ को माउना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि हवाई में प्रशांत महासागर की एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो समुद्र के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। इसका जितना भाग समुद्र के ऊपर मौजूद है, उतने ही आधे से ज्यादा भाग समुद्र में डूबा हुआ है। माउना किया की पहाड़ अगर समुद्र के बजाय धरती पर मौजूद होती तो इसे माउंट एवरेस्ट की जगह पर पृथ्वी का सबसे ऊंचे पहाड़ होने का दर्जा प्राप्त होता। समुद्र के अंदर माउना की ऊंचाई 6000 मीटर तथा समुद्र की सतह के ऊपर की ऊंचाई 4205 मीटर है। समुद्र में कुल मिलाकर लगभग 1 लाख के करीब माउना की तरह ही अन्य छोटे बड़े पहाड़ ढूंढे जा चुके हैं। आमतौर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 मीटर के बीच होती है, जिनका ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा रहता है। हालांकि कुछ पहाड़ समय के साथ पानी के बाहर आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण जल स्तर का कम हो जाना होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद द्वीपों का जन्म समुद्री पहाड़ों का पानी से बाहर आ जाने के कारण ही हुआ है, जिनका आकार अक्सर चपटा होता है। हवाई द्वीप का निर्माण भी समुद्री पहाड़ का पानी से बाहर आ जाने के कारण ही हुआ है। आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दुनिया में बहने वाली नदियां पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलकर आखिरकार समुद्र में जाकर मिलती हैं, जहां उनका सफर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर भी रहस्यमय ढंग से कई नदियां बहती हैं, जो अलग अलग प्रकार की धाराएं उत्पन्न करती हैं। इन्हीं में से एक गल्फ स्ट्रीम या गल्फ की धारा को दुनिया की सबसे विशालकाय समुद्री नदी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें बहने वाला पानी गर्म होता है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ही इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है।
समुद्र के अंदर बहने वाली इस गर्म नदी की वजह से उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर यूरोप के पश्चिमी तट तक का तापमान गर्म रहता है, जो कि पृथ्वी की जलवायु को परिवर्तित करने में एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है। समुद्र के अंदर बहने वाली इस नदी को गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है, जो इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तो भी गल्फ की धारा का पानी ज़्यादा ही होगा। गल्फ की धारा की तरह ही दुनिया के अलग अलग देशों के समुद्री इलाकों के अंदर अनेकों नदियां बहती हैं, जिन्हें ब्राज़ील की धारा, जापान की धारा और उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां मुख्य रूप से समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए भोजन तथा अन्य पोषक तत्व जुटाने का काम करती हैं। पहला, कि जब एक ही घनत्व वाला पानी एक दूसरे से मिलता है तो उसकी वजह से समुद्र के अंदर अलग से एक नई धारा निर्मित हो जाती है। और दूसरा, कि गर्म और ठंडे पानी की धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो इस धारा से भी समुद्र के अंदर अलग अलग धारा उत्पन्न हो जाती हैं। समुद्र के अंदर नदी निर्माण की तीसरी वजह पृथ्वी के घूमने की गति है, जिसके कारण अलग अलग दिशाओं में गल्फ धाराएं बनने लगती हैं। समुद्र के अंदर चाहे कितनी भी प्राकृतिक रहस्यमय चीजें और विशाल सृष्टि क्यों न छुपी हुई हो, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मात्रा में हम मानवों के द्वारा फेंका गया कूड़ा और कचरा भी मौजूद है, जो कि छोटी मोटी मात्रा में नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर समुद्र में मौजूद है। समुद्र में सिर्फ मानवीय कचरा ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष का भी कचरा फेंका जाता है, जिसमें सैटेलाइट से लेकर विभिन्न रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट शामिल है। मानव निर्मित यह समुद्री कचरा समुद्र में रहने वाले विभिन्न जीवों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है और कई बार तो यह कचरा समुद्री जीवों की मौत का कारण भी बन जाता है। समुद्र में स्थित पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहां पर अंतरिक्ष में खराब होने वाली सभी चीजों को फेंक दिया जाता है और इस तरह से समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से समुद्री जीव सृष्टि खतरे में पड़ रही है। अगर मनुष्य ने अपनी इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में मौजूद यह प्राकृतिक चीजें धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के अंदर क्या कुछ खास चीजें मौजूद हैं। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह तक जाकर वापस आने का रिकॉर्ड सबसे पहले किस व्यक्ति ने कायम किया था।